Hello, my dear kids. This is Chetan sir. So today we are going to see the question on gravitation. It is the 8th chapter of class 11 physics syllabus. So this question is belonging to NCRT, and the concept we are taking today here is to calculate change in weight and mass on Earth's surface. तो चेंज इन वेट मतलब बेसिकली हम लोग दो वेट को कैलकुलेट करने वाले हैं, और ये जो वेट कैलकुलेट करेंगे इसका मास होगा ऑन द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ, आंसर में देखोगे तो इट विल बी इन ग्राम्स, तो ग्राम्स में हमको कन्वर्जन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक चीज समझ में आ रहा है, जो हमने वेट फाइंड करा वो न्यूटन में मिलेगा, तो वेट से हमको मास में कन्वर्जन करना है अर्थ सरफेस पे, जो कि न्यूटन से हमको केजी में कन्वर्ट करके फिर ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखेंगे। द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ बिट डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट। ठीक है, तो पहले तो हम हाईलाइट कर लेते हैं क्वेश्चन को क्या है। सो यू कैन सी हियर अ मास ऑफ 5 kg. ओके, अ मास ऑफ 5 kg is first weighed on a balance at the top of tower 20 meter height. मतलब ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, ये जो रेड मार्क W डैश दिख रहा है आपको, वी आर वेइंग द मास एट द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। मतलब जो अर्थ सरफेस से लेके इस टावर का जो हाइट है वो कितना है, 20 मीटर। तो इस 20 मीटर ऑफ द हाइट पे इस मास का हम वेट फाइंड कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं W डैश। ठीक है, अभी द मास इज देन सस्पेंडेड फ्रॉम अ फाइन वायर 20 मीटर लॉन्ग एंड रीवेड। तो दूसरे हाथ से और एक क्या करना है, वेइंग मशीन को 20 मीटर डिस्टेंस ऑफ हाइट डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस को छोड़ के यहाँ पे हमें वेट फाइंड करना है, जो कि ग्रीन कलर में दिखाया गया है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस इन वेट्स? तो W और W डैश, जो भी हमको दो वेट्स मिले हैं, एक तो हाइट पे और दूसरा टुवर्ड्स द अर्थ, मतलब डेप्थ पे फ्रॉम द टावर, तो दोनों के वेट्स हमको फाइंड करके उसका डिफरेंस निकालना है। सो मास ऑफ द अर्थ यहाँ पे दिया गया है 6 × 10⁻24 kg, एंड कैपिटल G इज इक्वल्स टू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये कैपिटल G जो है इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स, तो इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम तो दिया गया है, एक बंदा खड़ा है टावर पे, तो 20 मीटर हाइट से जो भी टावर का हाइट है, तो एक मास को इस वेइंग मशीन में डाल के वेट कर रहा है, तो उसका W डैश मिल रहा है। और दूसरे हाथ से वही मास को जब 20 मीटर डेप्थ पे छोड़ के उसका रीवेइंग कर रहा है, तो उसका वेट कितना मिल रहा है, W मिल रहा है। तो चेंज इन वेट फाइंड करना है, और उसके साथ साथ जब इसी मास को जो इसमें वे किया जा रहा है, इफ इट इज केप्ट ऑन द अर्थ सरफेस, तो जो वेट हमको, चेंज इन वेट हमको न्यूटन में मिल रहा है, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट माय डियर किड्स, इन टर्म्स ऑफ kg, और kg से हमको ग्राम में कन्वर्जन करना है। सो विल गेट द आंसर। तो चार ऑप्शंस यहाँ पे हैं, तो चलो बाइफरगेट कर लेते हैं बच्चों कि नोन कौन सा है और अननोन कौन सा है। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज वेरी मच प्रोबेबली इजी क्वेश्चंस, थोड़ा बहुत इजी है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन इसमें है, तो कॉम्प्लिकेशन का दावा नहीं छोड़ सकते। सो हमने U डाल लिया जो कि अननोन क्वांटिटी है, और K डाल लिया जो कि नोन क्वांटिटीज है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे नोन क्वांटिटीज क्या क्या है, तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं स्मॉल m इज इक्वल्स टू 5 kg, जो कि दिया हुआ है। ठीक है, एंड first weighed on a balance at the top of the tower 20 meter height, means the tower's height will be h is equals to 20 meter. ठीक है, तो at the height h weight कितना है हमारा, W dash, जो W dash क्या है, W dash is nothing but weight at the height. ठीक है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट तो W dash फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क, हमें पता नहीं है कितना है। ठीक, सो with this तो WH क्या है, basically WH is nothing but at the height we are finding out weight, so that is nothing but gravitational force is acting
एट द हाइट h, ठीक है, तो वही है। और उसी को हम फाइंड करने वाला है w डैश करके। एंड द मास ऑफ द अर्थ, कितना है मास ऑफ द अर्थ? सो मास ऑफ द अर्थ दे हैव गिवन एज 6 into 10 to the power 24 kg, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मास ऑफ द अर्थ 6 into 10 to the power 24 kg। सो कैपिटल जी कितना है? 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो कैपिटल जी का भी हमने वैल्यू लिख लिया, 6.67 into 10 to the power -11, ठीक। नाउ द रेडियस ऑफ द अर्थ, ये क्या है? इसको हमें बाहर रखना पड़ेगा वैल्यू बच्चों। सो कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 6400 इंटू 10 to the power 3 मीटर, क्योंकि हमको किलो को क्या करना है? रिजॉल्व करना है, मतलब इसका वैल्यू लिखना है। तो किलो कितना है? किलो विल बी रिटन एज 10⁻3। तो किलोमीटर माने 10⁻3 मीटर। तो मीटर में क्यों लेना पड़ेगा? बिकॉज whenever we are writing the SI unit of length, it will be in terms of meter. तो किलोमीटर में आप नहीं लिख सकते। So whenever you are solving the problem, you should write in terms of what? Meter, ठीक है, ये भी कर लिया। और क्या है? स्मॉल g वैल्यू that will be 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एंड अदर थिंग्स। और क्या क्या है? So the mass is then suspended from a fine wire 20 meter long and reweighed. Reweighed मतलब फिर से वे करना है। तो वो वे क्या होगा? Weight is equals to question. So what is the difference in weights? Difference in weights मतलब हमको क्या फाइंड करना है? डेल्टा W, जो कि क्या रहेगा? W डैश डिफरेंस W, ठीक है, सिंपल। तो हमको W डैश W ही फाइंड करना है, दैट इज डेल्टा W, ठीक। तो ये सारी चीजें तो पता चल गई। नाउ डेल्टा W का जो हमें वैल्यू मिलेगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? न्यूटन, ठीक है। सो न्यूटन इन टर्म्स ऑफ केजी कन्वर्जन करना है, जो कि केजी से ग्राम में कन्वर्जन कर सकते हैं। सो विल गेट द मास ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है, of that small mass which is experimental mass। तो यहाँ पे हमको 4 चीजें हाईलाइट करने के लिए मिल रही हैं। सो वी आर गोइंग टू हाईलाइट दैट, क्या क्या फाइंड करना है, ठीक है। एक W डैश, दूसरा W, ठीक है, और तीसरा डेल्टा W, फिर चौथा मास ऑफ द क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल मास कह लो, जो भी कह लो, ठीक है, टेस्ट मास कह लो, ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये सारी चीजें फाइंड करना है। So we came to know that the 4 things we are going to calculate. इतना पता चला। So we'll move further for the proceeding. Okay. तो पहले हमको क्या करना है? W dash, you can write it as weight. Okay, weight on the tower, ठीक है। तो टॉवर पे हमको वेट ढूंढना है। So that will be, you know, W dash. So that can be written as FG at the height h, which is equals to 20 meter. Fine. So that 20 meter of the height should be converted in terms of किलोमीटर, क्योंकि 10⁻3 हमको जो मिलना है, तभी हम इसको इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एट द हाइट, इसका आप फॉर्मूला लिखना चाहते हो, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r प्लस h होल स्क्वायर, ठीक है, इसी को हमको लिखना है, राइट। सो व्हेन यू राइट दिस थिंग, जब आप ये लिखोगे तब क्या होगा? हाइट जो है इन टर्म्स ऑफ मीटर है, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्जन करोगे, सो देन ओनली यू कैन ऐड विद द रेडियस, ठीक है। तो रेडियस तो पता है, रेडियस कितना है? रेडियस इज इन टर्म्स ऑफ 6400 into 10 to the power 3। बट व्हाट इज हाइट? हाइट इज 20 मीटर, मतलब ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, लेकिन 10 to the power 3 यहाँ पे नहीं है।
So what we are going to do is 20 into 10 to the power ले लेते हैं, क्योंकि हमको इसके साथ क्या करना है, दोनों सेम करना है, r एज वेल एज हाइट, ठीक है। तो इसके लिए एक्स्ट्रा क्या जोड़ना पड़ेगा, 10⁻³ मीटर, ठीक। So that can be written as h. So 10⁻³ if you multiply with the 20, you will get 0.020, ठीक है, 0.020 into 10 to the power 3 meter. So this will be h. तो एक बात तो समझ में आ गई बच्चों, हमने हाइट को मीटर से किलोमीटर में कन्वर्जन कर लिया, ठीक। नाउ यू कैन सिंपली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सो माय डियर किड्स, हाइट को कन्वर्जन कर लिया, फाइन, इन टर्म्स ऑफ मीटर ही कर लिया मैंने, लेकिन ऑर्डर 10⁻³ चाहिए था, ठीक है। सो माय डियर किड्स, क्योंकि किलो लाएंगे तभी जाके हम उसके साथ ऐड कर सकते हैं, एच को आर के साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक। सो वी आर गोइंग टू टेक दैट W डैश इज इक्वल्स टू, तो कैपिटल जी कितना है, 6.67 इंटू 10 to the पावर -11, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रब कर लें, नहीं तो एडजस्ट कर लेते हैं, विल एडजस्ट दैट। W डैश इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 to the पावर -11, ठीक है, इंटू कैपिटल मास कितना है, मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 to the पावर 24, फाइन, इंटू कितना है, और स्मॉल m इज 5 kg, तो इसको होल डिवाइड कर लिया। फिर रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, 6400 इंटू 10 to the पावर 3, जो r का वैल्यू है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, प्लस h विल बी 0.020 इंटू 10 to the पावर 3। थोड़ा सा और एक बार लिख लेते हैं, बिकॉज शुड बी रिटन प्रॉपरली, 6400 इंटू 10 to the पावर 3 जो रेडियस है, एंड हाइट इज 0.020 इंटू 10 to the पावर 3 होल स्क्वायर, ठीक है, इतना आया। सो व्हाट विल गेट, 6.67 इंटू 6, ठीक है, इंटू 5, ठीक। सो ये क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 5 6 30, 30 इंटू 6.67, it will be near about 200.1. So 10⁻24 - 11 कितना आएगा, into 10 to the power probably 13, ठीक। So whole divided by, यहाँ पे दोनों को ऐड करते हैं, that is 10⁻³ can be taken commonly outside of this plus sign, तो 6400.020 into 10 to the power 3 raised to whole square. So this is the, ठीक है, ये वाला इतना कैलकुलेशन किया हमने। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज, तो स्क्वायर को हम स्प्लिट कर लेते हैं, सो आई कीप 200.1 एज इट इज, इसको एज इट इज रख लेते हैं, इंटू 10 to the पावर 13, इसको भी ऐसे ही रखा, होल डिवाइडेड बाय, नाउ द स्क्वायर ऑफ दिस 6400.020 स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर जो होगा that will be 4096 4096, wait, we'll see that कितना आता है, okay, we'll see 6400 into, okay, that is correct, 4096 0256, ठीक है, इंटू 3 to the 6, मतलब 10⁻6 होगा ये। सो इफ यू शिफ्ट अपवर्ड्स दिस वन कितना आएगा, सो दिस कैन बी रिटन एज 200.1 डिवाइडेड बाय 4096 0256 into 10 to the power
7, ठीक है, कितना आ रहा है? So 200.1 divided by 40960,256. So this can be written as 4.88,252 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power 7 as it is. ये जो है as it is रख दिया मैंने. तो यहाँ पे कितना आ रहा है ये? So W dash. So W dash my dear kids कितना आ रहा है? That is यहाँ पे 10 raised to minus 6, 10 raised to 7, 10 raised to 1 बचेगा. तो दिस कैन बी रिटन एज 48 पॉइंट, मतलब जो 10 raised to 1 बचेगा इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 48.8252, ठीक है, कितना आ रहा है? वेट कितना आ रहा है देखेंगे एक बार, कैलकुलेशन कर लेते हैं. सो 200.1 डिवाइडेड बाय 40960,256, 4.88,522. तो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा. सो दिस इज माय डियर किड्स 522, ठीक है, इतना आ रहा है. या दिस वन इज करेक्ट, 522 small correction, 522. Okay, so this is nothing but in terms of Newton, my dear kids. तो ये कितना आ रहा है? तो ये तो न्यूटन में आ रहा है. So this is W dash. ठीक. Now with a different color we are going to move further. So how much weight? Weight कितना रहेगा? So weight, for the weight we are taking 6.67 into 10 to the power minus 11 into 6. चलो एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं rather than taking values directly. Okay. So W is equals to this is the W बोलने से अच्छा है the force acting, force or weight near to the surface of earth, ठीक है, मतलब यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक. सो दैट विल बी अर्थ को प्रॉपरली लिख लेते हैं यार, इतना भी बोरिंग नहीं करते हैं कोई भी चीज को, ठीक. सो दिस कैन बी रिटन एज weight W is equals to capital G capital M small m divided by r square. तो ये वाला फॉर्मूला आएगा. So this is equals to 6.67 into 10 to the power minus 11 into 6 जो कि कैपिटल मास ऑफ द अर्थ है into 10 to the power 24 into 5 होल डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है 6400 into 10 to the power जो कि मीटर्स में रेस टू होल स्क्वायर, ठीक है. तो 6.67 into 6 into 5 जो यहाँ पे किया है 200.1 आया, ठीक, into 10 raised to 13, 10 raised to minus 11 into 10 raised to 24, 10 raised to 30, ठीक है. So this will be divided by कितना आएगा ये? So this can be written as my dear kids 6400 into 6400, कितना रहेगा ये? So this will be equals to my dear kids 4096 4 into 10 to the power 6. तो ये जो 10 to the power 6 है ये कैसे होगा? 10 raised to 3 into 2, मतलब 2 into 3 6 हो गया. तो इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया. वी आर गेटिंग व्हाट 200.1 डिवाइडेड बाय 4096 400. इसका कितना आएगा? यू आर गेटिंग, आई एम गोइंग टू राइट इट विद द डिफरेंट कलर माय डियर किड्स सो दैट शुड बी हाईलाइटेड. तो यहाँ पे ये आपका W, तो W इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है?
we are getting W is equals to, my dear kids, W is equals to probably 4.8852, ठीक है। तो इनटू ये 10⁻17 रहेगा, लेकिन 10⁻⁻6 10⁻7 रहेगा। सो इंटू 10⁻⁻6 ये जो भी मिला है उसके साथ आप 10⁻7 को ऐड कर सकते हो। सो विल गेट द आंसर 10⁻1 हियर। इसको दोनों को इंडाइसिस, थ्योरी ऑफ इंडाइसिस से ऐड करने के बाद विल गेट 10⁻1। सो 10⁻1 इंटू 4.88525 48.8525, ठीक है। सो दिस इज वेट। सो यू कैन सिंपली इसको हाईलाइट कर सकते हो बाय मार्किंग आउट, ठीक है। तो वेट मिल गया और वेट डैश मिल गया, वी गॉट दिस, बोथ ऑफ द थिंग्स वी गॉट, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, विल मेक रब, कौन सा, ये वाला, ठीक। इसको हमने रब कर दिया। सो अभी यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वेट्स, ठीक है। तो ज्यादा कौन सा है, W है, W माइनस W डैश, ठीक। तो W कितना है, 48.8525, ठीक है। सो माइनस कितना आएगा, कितना आ रहा है, 48.8522, जो कि W डैश है। ये आपका W है और ये आपका W डैश है, ठीक। सो 5 minus 2 will be equals to 3. So 2 minus 2 will be 0. 5 minus 5, 0. 8 minus 8 is 0. So point 8 minus 8 is 0. So 4 minus 4 is 0. So this can be written as delta W is equals to 0.0003. What? Newton. तो क्या ये न्यूटन में है? Yes. So my dear kids, क्या सर यही आंसर है? Is this answer, sir? No, my dear kids. They are asking you answer in terms of what? They are asking you answer in terms of ग्राम। तो ये आंसर नहीं है, ठीक है। सो आंसर दे आर आस्किंग इन टर्म्स ऑफ ग्राम, यू कैन सी हियर ऑप्शन A B C D। तो अभी क्या करना पड़ेगा सर इसके लिए? यू नो माय डियर किड्स, वी आर गोइंग टू मेक वन थिंग। हम क्या कर सकते हैं इसमें? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वी नो दिस फॉर्मूला, राइट? क्या हमको ये फॉर्मूला पता है? ओके, तो अगर ये हमें फॉर्मूला पता है, we'll do one thing. Force acting upon mass 1 kg of a body. अगर कोई मास है जिसका जो मास 1 kg है and the force acting upon that will be कितना? 10 न्यूटन। मतलब सो फोर्स अगर 10 न्यूटन है तो कैसे? बिकॉज ग्रेविटी विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ग्रेविटी कितनी रहेगी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगी, ठीक है। सो विल रब दिस कॉलम। तो यहाँ पे हम प्रॉपरली लिख लेंगे, ओके। सो वी हैव टू हाईलाइट एवरीथिंग व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, तभी हमको समझ में आ पाएगा कि हमने कैसे किया है इस चीज़ों को, ठीक है। सो ग्रेविटी एक्टिंग अपॉन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों we can modify this equation. F is equals to mg. Therefore, this g I will take as g, force divided by mass. So for 1 kg of mass, 10 Newton of force is acting. मतलब
G इज इक्वल्स टू कितना हुआ 10 न्यूटन पर kg, ठीक है। सो वी हैव टू मार्क इट आउट दिस वन, तो हमको इसको मार्क कर लेना है बच्चों। क्यों मार्क कर लेना है? क्योंकि इसी चीज को हमको हाईलाइट करके सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस वन, ये W डैश वाला फैक्टर, ठीक है। तो ये सारा कॉलम मैं रब कर लेता हूँ ताकि हमको मास को ग्राम्स में कन्वर्जन करने के लिए इजी हो जाए। So my dear kids, I will take red color, that will be better. So you know that delta W is equals to 0.0003 न्यूटन, ठीक है। तो डेल्टा W क्या है? मास इंटू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 0.0003, ये आपका न्यूटन, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं बच्चों, वी नीड टू फाइंड आउट द मास, ठीक। तो ग्रेविटी कितनी है बच्चों? ग्रेविटी इज 10, 1g कितना है यहाँ पे, ये देख लो 1g। अगर यहाँ पे ये 1g ले लूँ मैं, सो दिस विल बी व्हाट 10 न्यूटन पर kg इज इक्वल्स टू व्हाट 0.0003 न्यूटन, ठीक है। सो दिस मास इज इक्वल्स टू 0.0003 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 न्यूटन इंटू 1 kg, ठीक है। ये 1 kg है आपका, तो ये न्यूटन और न्यूटन तो कैंसिल हो गया, ठीक। इज इट क्लियर माय डियर किड्स? और यहाँ पे अगर ये 10 इसको डिवाइड करेगा, सो मास विल बी इक्वल्स टू हाउ मच 0 पॉइंट, एक और जीरो जुड़ जाएगा आफ्टर डेसिमल, सो दिस विल बी 1 kg। तो 1 kg का क्या करोगे आप, 10⁻³ ग्राम। सो यहाँ डेसिमल, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, इफ आई वांट टू कैंसल 3 zeros, सो यू कैन कैंसल दिस पावर 3, तो बचेगा क्या, मास इज इक्वल्स टू, कैसे, क्योंकि 10⁻³ मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 जीरो चले जाते हैं, सो द आंसर विल बी 0.03 ग्राम। सो दिस मास इज नथिंग बट बच्चों, इट इज द मास ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये क्या है, मास ऑन द अर्थ सरफेस। सो दिस इज द राइट आंसर माय डियर किड्स। तो क्या मैं मान के चलो कि आपको ये चीज अंडरस्टैंड हो गई? डू यू अंडरस्टैंड दिस माय डियर किड्स? मास इज इक्वल्स टू कितना है आंसर, 0.03 ग्राम, ठीक। एंड वी आर गोइंग टू मार्क ऑप्शन सी एज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी क्या है, सो दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक। सो लिख लेते हैं दिस इज करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये कैसा लगा आपको वीडियो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने किया, आपको कहीं पर भी डिफिकल्टी या कंफ्यूजन हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट एंड बेस्ट लगा तो बिल्कुल लाइक करना मत भूलिएगा, और आपके फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा। दिस इज फ्री एंड सब्सक्रिप्शन इट इज़ ऑल्सो फ्री, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और नेक्स्ट वीडियोस का भी वेट कर सकते हो, सो टू गेट द रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन, ठीक है। तो सब्सक्राइब करते वक्त वो बेल वाली घंटी है, उसको दबाना मत भूलिएगा। तो मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स इंडियन प्रोफेसर। इफ यू टाइप इनटू द यूट्यूब चैनल यू विल गेट एट द फर्स्ट प्लेस। तो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स बच्चों जो आपने ये वीडियो पेशेंसली देखा, एंड जय हिंद।